A number when divided by 44 gives 432 as quotient and 0 as a remainder. What will be the remainder when dividing the same number by 31? जब एक संख्या को 44 से भाग दिया जाता है तो भागफल 432 आता है और शेष 0 आता है। यदि उसी संख्या को 31 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? हेलो डियर्स, टॉपिक जो कंटिन्यू है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति से कहा जाता है। प्रश्न है एसएससी सीपीओ 2016 से, एसएससी सीपीओ 2016 का है प्रश्न। क्या दिया है कि एक नंबर को 44 से भाग दिया जा रहा है, ठीक है। जब भाग दिया जाता है तो इसका भागफल है 432, ठीक है, और इसका शेष जो है 0 आता है। अब उसी संख्या को अगर 31 से भाग देंगे तो पूछ रहा है कि शेष क्या होगा। पहले वो संख्या निकालना होगा कि 44 से किसको भाग दिया जा रहा है ना। 44 से किसको भाग दिया जा रहा है वो संख्या निकालना होगा। तो 44 से जिसको भाग दिया जा रहा है, जिसको भाग दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं, ठीक है। भाज्य, इंग्लिश में डिविडेंड। फॉर्मूला क्या है? देखो, एक बेसिक फॉर्मूला है जो इसमें लगेगा। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, जोड़ शेष और शेषफल, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। अगर इसको इंग्लिश में बोले तो भाजक को बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड है ना, बराबर भाजक को बोलते हैं डिवीजन, इनटू भागफल को क्या बोलते हैं? क्यूटेंट, क्यूटेंट प्लस शेषफल को रिमाइंडर। अब क्या बना फॉर्मूला? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्यूटेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पे सॉल्व होगा। सो क्या दिया है कि देखो, पहला कंडीशन में 432 जो है भागफल दिया है, ये दिया है, और शेषफल 0 दिया है, ठीक है। और किससे भाग दिया जा रहा है? 44 से, यानी कि ये भाजक है 44। हमको ये नहीं पता है भाज्य क्या पता है, नहीं पता है, नहीं मालूम है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि भाज्य बराबर x है ना। भाज्य क्या है? हम x मान लेते, कोई भी नाम देना होगा एगो, तो x मान लेते हैं इसको, ठीक है, बराबर x। सो x बराबर क्या होगा? भाजक कितना है? 44, 44 गुने भागफल 432, 432 प्लस शेषफल कितना है? 0, ठीक है। शेषफल 0 है, 0 पुट कर दिए। अब यहां से तो हम भाज्य निकाल सकते हैं, है ना, ठीक है। यहां से क्या करेंगे? x का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये भाज्य हो जाएगा। सो x बराबर 44 गुने 432 करते हैं तो 432 और 44 को गुना कर दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 का 2, 4 चौके 16 और 1 17, फिर यही होगा 1728। 0 8, ये 8 हो जाएगा, 8 2 10 का 0, 7 2 9 1 10 का 0, 7 1 8 1 9 और इधर 1, 19,008। यानी कि x का वैल्यू कितना आया? 19,008, ठीक है। अब इस संख्या को, यह आंसर नहीं है, अब इस संख्या को पूछ रहा है। देखो सेम है प्रश्न, ध्यान से देखो कि जब एक संख्या को 44 से भाग दिया जाता है तो भागफल 32 और शेषफल 0 आता है, ठीक है। तो वो संख्या कौन सा है? यही है x, 19,008 को, क्योंकि ये संख्या निकाले हम अभी, है ना। अब जब इस संख्या को पूछ रहा है कि 31 से भाग दिया जाएगा, इसी संख्या को, तो जब उसी संख्या को 31 से भाग दिया जाएगा तो शेष क्या बचेगा? तो इस संख्या को हम 31 से भाग दे देते हैं। अब जो शेष आएगा वो आपका सामने होगा, क्लियर। तो इस x के जो आया 19,008 को किससे भाग देना है? 31 से। तो 31 से भाग दो 19,008, ठीक है। इसको हम 31 से भाग देते हैं तो पहला वाला कितना जाएगा? 5 बार में जाएगा, है ना। 30 पचे नहीं 6 बार में, 30 छके 180। आप लोग भाग देने आता होगा, दे सकते हो।
सो 6 के 6 और 6 तिया 18, 186। 10 में 6 4, ये कट गया। ऊपर से 0 40 यानी 31 के 31, 9 बचा 98। अब 31 तिया 3 बार में जाएगा, है ना। 3 के 3 और 3 तिया 9। सो 8 में 3 5, 9 में 9 कट गया। यानी कि ये शेषफल है। शेषफल कितना बचा? 5, है ना। यही निकालना है, ये मतलब नहीं, ये तो भागफल हो गया, है ना, ये भागफल। तो शेषफल हमारा कितना हो गया? 5। तो यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, यानी कि वो संख्या क्या है जो शेषफल बचेगा, तो वो कितना है? 5, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, है ना। इसमें करना क्या है कि सबसे पहले ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है। दिया क्या है कि भागफल दिया है और ये दिया है भाजक। ठीक है, अब वो संख्या निकालना है पहले। शेषफल भी 0 दिया, वो संख्या निकालना है जिसको भाग दिया जा रहा है ना। तो उस संख्या को कहते हैं भाज्य। जिसको भाग देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं, इंग्लिश में डिविडेंड। सो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। भाजक का वैल्यू 44 है, पुट कर दिए। भागफल का वैल्यू 432 है, इसको पुट कर दिए। ये भाजक, ये भागफल, और शेषफल जो है वो 0 है, ये 0 डाल दिए इसके जगह। देखो यहाँ पे, है ना, इस इक्वेशन से डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजन इनटू क्यूटेंट प्लस रिमाइंडर, इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। अब ये डाल दिए, यहां से उसको माने हैं जो भाज्य को हम क्या माने? x माने। ये तो निकालना है, तो कोई नाम दे दिए, x नाम दे दिए। अब इसको गुना किए, ये 0 है तो इसको सिर्फ गुना किए, कितना है? x बराबर 19,008। अब इसी संख्या को पूछ रहा है कि 31 से भाग देने पे शेष क्या होगा। तो इस संख्या को हम 31 से भाग दे दिए, जो आपका शेष है वो सामने है 5। क्लियर, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि शेषफल जो है वो 5 आया। तो ये था टॉपिक। जय हिंद।